सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनके अमोलक वचन हमें श्रवण करने का सुनहरी अवसर मिलता है। इन अमोलक वचनों को सुनकर हमने अपने जीवन में कर्म रूप में ढालना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि हम निरंकार और गुरु को अपने सामने मानेंगे तब हम गलत सोच या कर्म से बचे रहेंगे। छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी चालाकी का प्रूफ ना देते हुए हमने विशालता अपनानी है, दिल विशाल बनाना है और सोच भी विशाल बनानी है। युग पुरुष युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में हमें समझाया कि महात्मा लोग कभी भी ऊंच नीच नहीं मानते, छोटा बड़ा नहीं मानते। इनके सामने जो कोई भी आकर संतों वाला आचरण करता है, फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये उसके चरणों में शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं। संतों महापुरुषों का तो यह रिवाज है कि जो भी गुरु का प्यारा इन्हें मिलता है उसे ही ये पूजना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कई स्थानों पर देखते हैं कि छोटा बच्चा ही स्टेज पर बैठा होता है और महापुरुष उसे भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह बच्चा सतगुरु स्वरूप होता है। यह पूजा न तो उस बच्चे की हो रही होती है और न ही स्टेज की हो रही होती है। यह पूजा तो उस बच्चे में व्यापक निरंकार दातार की हो रही होती है। महापुरुष शरीरों की नहीं, शरीरों के अंदर विराजमान प्रभु की बंदगी करते हैं। इस तरह हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी समझाया है कि कोई शरीरों में नहीं हमने पढ़ना, हमने इस निरंकार दातार का अंश देखते हुए हर एक के साथ हमने प्यार करते चले जाना है। तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, साडी मांग है ये दातार। सच्चे पातशाह ने हमें यहाँ भी समझा दिया है कि हमने हर एक का भला मांगते जाना है और हमने हर एक का सत्कार करते चले जाना है और इसका रूप देखते हुए ही सत्कार करना है। संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक हाथियों के बारे में सुना हुआ था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था, कभी देखा नहीं था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें नहीं हैं, हम अंधे हैं, हम देख नहीं सकते, पर हम छूकर महसूस तो कर सकते हैं। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ, हाथी एक खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये हाथी तो पेड़ के तने की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए, हाथी के कान छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े पंख की तरह है।
हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने उसने भी अपनी बात रखी। उसने कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सभी आदमी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही प्रूफ करने पे लग गए। उनकी बहस बहुत बढ़ती चली गई और ऐसा लगने लगा कि जैसे वो आपस में इस बात पर लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह उनकी बात सुनकर रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हाथियों ने उन इंसानों ने उत्तर दिया, कहने लगे कि हम यह तय नहीं कर पा रहे कि यह हाथी कैसा दिखता है। और फिर बारी बारी से सभी ने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी, ध्यान से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। सभी ने कहा, एक साथ उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है। उसके बाद कोई भी झगड़ा नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। संतों महापुरुषों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो, उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हों, ठीक हों। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से, ध्यान से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सच्चाई को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्से किसी और के पास है। संगत जी, इस तरह हमें समझाया गया है कि हम सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। हम कभी भी किसी के साथ किसी भी बात के लिए विवाद ना करें। साथ संगत जी, दुनिया में कुछ चीज़ें जल्दी उग जाती हैं मगर कुछ चीज़ें समय मांगती हैं। यदि गाजर उगानी हो या घास उगाना हो तो 2-4 दिन बहुत होते हैं उसको उगाने के लिए। मौसमी फूल उगाने हो तो 2-4 दिन से काम नहीं चलेगा, 2-4 सप्ताह चाहिए। और यदि ऐसे पेड़ उगाने हो जो सैकड़ों सालों तक रहें और जिसके नीचे हजारों लाखों लोगों को आराम मिले, तो वे 2-4 साल में उगने वाले, 2-4 सप्ताह में उगने वाले नहीं हैं। ऐसे पेड़ों को उगाने में पूरा जीवन लग जाता है और कभी कभी तो जीवन भी कम पड़ जाता है। स्वर्ग, मोक्ष और परमात्मा ऐसे ही पेड़ है। संगत जी कहते हैं, थोड़ा सिर झुकाकर देखिए, हंकार मिट जाएगा। आंखों से आंसू गिराकर देखिए, पत्थर भी पिघल जाएगा। संतों की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। इनके प्रभाव से मनुष्य के अंदर का मैल धुल जाता है। इसलिए हम संतों महापुरुषों की शरण में आए और जैसे संत महात्मा हमें समझा रहे हैं, हम उस बात पर अमल करके अपना जीवन स्वर्ग बनाएं।
दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये भी प्रवान करना। कहते हैं किसी नगर में एक राजा रहता था। रानी के साथ वह प्रायः जनता के कष्टों को जानने के लिए घूमा करता था। एक दिन वह शहर के बाहर चला गया। उसने देखा एक खेत में किसान हल चला रहा है। हल में एक ओर बैल जोता है, जबकि दूसरी ओर उसकी स्त्री, उसकी पत्नी हल खींच रही है। राजा को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वह किसान के पास जाकर बोला, तुम यह क्या कर रहे हो? किसान ने राजा से कहा, मैं क्या करूं? मेरा एक बैल मर गया है और मुझे खेत की बुवाई करनी है। राजा ने कहा राजा ने किसान से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसान बोला, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। राजा ने कहा, मेरा एक बैल ले लो। किसान बोला, तुम्हारी पत्नी अगर बैल देने के लिए नहीं मानी तो राजा ने कहा कि आप अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेज दो, वह बात कर आएगी। किसान ने कहा, ठीक है, अगर मेरी पत्नी के जाने से मेरा काम लेकिन मेरी पत्नी के जाने से मेरा काम रुक जाएगा। राजा ने कहा, आप अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पास बैल लाने के लिए भेज दो। उसकी जगह मैं आपका हल खींच दूंगा ताकि आपका समय ना रुके, आपका समय जो है वो चलता रहे। किसान ने अपनी पत्नी को रानी के पास भेज दिया और उसकी जगह राजा हल खींचने लगा। किसान की पत्नी ने रानी से सारी बात कह सुनाई। किसान की पत्नी की बात सुनते ही रानी बोली, बहन, तुम्हारा बैल बूढ़ा है, हमारा बैल जवान है, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? तो किसान की पत्नी ने कहा, तुम अपना बैल नहीं देना चाहती हो तो मत दो, लेकिन बहाना मत बनाओ। आगे से रानी बोली, मेरे कहने का मतलब है कि तुम दोनों बैलों को ले जाओ। किसान की पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। रानी ने दोनों बैल किसान की पत्नी को दे दिए। उन बैलों की मदद से उन्होंने शाम तक सारे खेत में बीज डाल दिए। कुछ दिन बाद फसल बड़ी हुई। किसान ने देखा कि जितनी धरती पर राजा ने हल खींचा था उसके पसीने की बूंदें टपकी थी, वहां अनाज नहीं, मोती उगे हैं। किसान ने अपनी आंखें मली। उसे कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा, पर वे सचमुच मोती ही थे। शायद वे प्रजावत्सल यानी कि जनता को प्यार करने वाले राजा के मेहनत से उपजे मोती थे। हाँ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो दिल से, लगन से, भाव से किसी की सहायता करता है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उससे जो फल मिलता है, वो बड़ा ही अनोखा फल होता है। इसलिए हम दातार के चरणों में भी यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह जो आप जी हमें सेवा, सिमरन, सत्संग के बारे में समझाते हो, हम निष्काम कर्म से ये ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाएं। ये जो समय है ये किसी की इंतज़ार नहीं करता, ये समय चलता जा रहा है। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, ये श्वास कब पूरे हो जाए। इसलिए कहा भी गया है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे श्वास कितने हैं। इसलिए हम समय रहते जितना भी हो सके अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें, औरों को भी सुख दें और खुद भी सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए आनंद में जीवन बिताएं और हर पल सतगुरु का शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह जो भी तू दे रहा है
तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी तो कोई औकात नहीं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं। सच्चे पातशाह, तू ही देने वाला है, तू ही सब कुछ करवाने वाला है। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तू ही करता है, तू ही सारे संसार का सहारा है, तू ही बल देने वाला है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सच्चे पातशाह, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आप जी ने ही दिया है। जो ये तन दिया है, मन दिया, धन दिया है, ये सब आप जी ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है। और अब आपने कर्म करने की भी हमें आज़ादी दे दी है कि ये कर्म आपने करने हैं, आपके हाथ में हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की हमें आज़ादी दे दी है। और सतगुरु ने हमें साथ में समझा भी दिया है, ये सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर स्थायी सुख पाना चाहते हो तो हमेशा सतगुरु निरंकार की शरण में रहो, तभी ये स्थायी सुख मिल सकते हैं। ये जो दुनियावी सुख है ये क्षण भंगुर है, ये थोड़े समय के लिए रहते हैं। लेकिन जो ये राम नाम का धन है ये सदा साथ रहने वाला है, ये साथ ही जाने वाला है। इसलिए जितना भी हो सके हम राम नाम रूपी धन दौलत को इकट्ठा कर लें और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संवार ले, आने से पहले मौत के खुद को संवार लें। हम अपने मौत को आने से पहले हम अपना जीवन संवार लें। सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी हमें समझा रहे हैं, हम इन वचनों पर चलते चले जाएं, अपना जीवन भी सुखी बनाएं और औरों को भी प्रेरणा देकर उनको भी आनंद में ये जीवन बिताने के लिए प्रेरणा दें कि हम सुखी हुए हैं। आप जी भी स्तर पर आकर सुखी हो जाओ, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। लेकिन पहले हमने अपनी तरफ ध्यान देना है, हमने अपना सुधार करना है। कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। पहले हमने अपना सुधार करना है, फिर हमने औरों को प्रेरणा देनी है। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना। और दासी सबके भले के लिए, सबके सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है और सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार।